हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपका एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें आपकी ग्लैंड्स हमारी प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। एनी ऑफ द स्मॉल पार्ट्स inside your body that produce केमिकल सब्सटेंसेस फॉर योर बॉडी टू यूज़। जैसे ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं एक स्मॉल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, हम बोल सकते हैं एक स्मॉल ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है। और जो आपके ये ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे बॉडी के यूज़ के लिए एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम आपका ग्लैंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका द फंक्शंस ऑफ बॉडीज आर रेगुलेटेड बाय टू मेजर कंट्रोल सिस्टम्स, द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल और एंडोक्राइन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पूरे बॉडी का जो फंक्शंस है मोस्टली ये आपके टू मेजर कंट्रोल सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, उसके थ्रू आपके रेगुलेट होते हैं। जैसे कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है और जो हमारा हार्मोनल या आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम को बोलते हैं, इसके थ्रू ही हमारा जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो पूरे रेगुलेट होते हैं। नेक्स्ट है द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स हुज सिक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। डिस्टेंस वैसे तो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एक्सोक्राइन, दूसरा होता है आपका एंडोक्राइन। जैसे जो आपका एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो आपका एंजाइम सिक्रेट करता है, जबकि जो आपके एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं ये एक आपका सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं, ठीक है। और जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हमारी डक्टलेस होती हैं और जो इसमें से आपका सिक्रेशन निकलता है उसको ही हम हार्मोन्स बोलते हैं। एंड द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद नो फिजिकल कनेक्शन। इसके अलावा जैसे हमने भी डिस्कस किया था, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें आपके ग्लैंड्स हमारी प्रेजेंट रहती हैं और जो ग्लैंड्स होती हैं ये एक दूसरे से आपका विदाउट फिजिकल कनेक्शन आपका सेपरेटेड रहती हैं। इन जनरल द हार्मोनल सिस्टम इज कंसर्न प्रिंसिपली विद कंट्रोल ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और जनरली जो आपके हार्मोनल सिस्टम होता है यानी जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है द एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल्स बॉडीज एक्टिविटी बाय रिलीजिंग द हार्मोन्स डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम। डिस्टेंस इसके अलावा जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है ये डायरेक्टली आपका जो हार्मोन्स होता है इनको ब्लड स्ट्रीम में एंटर करवा के हमारे जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। डियर हमारे बॉडी में कुछ डिफरेंट टाइप के आपके मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट आपका हाइपोफाइसिस सेरेब्री जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स एंड द एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड्स। जैसे जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है इसको हम आपका सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। दीज ग्लैंड्स आर इंटायरली एंडोक्राइन इन फंक्शन। और जैसे जो आपका एड्रिनल जो ग्लैंड होती है ये इंटायरली हमारा फंक्शन में एंडोक्राइन रहता है। एंड पेनक्रियास, पीनियल ग्लैंड्स, ओवरीज एंड टेस्टिस। जैसे ये हमारे ग्लैंड्स हैं जो हमारे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर ऑर्गन्स विद एंडोक्राइन फंक्शन। जैसे हमारे इसके अलावा अदर ऑर्गन्स भी होते हैं हमारे बॉडी में जो आपका एंडोक्राइन फंक्शन का काम करता है, यानी आपको कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। फर्स्ट है आपका हार्ट, इट सिक्रीट्स एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। सेकंड आता है आपका किडनी, इट सिक्रीट 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। एंड पिनियल ग्लैंड इट सिक्रीट मेलेटोनिन। एंड थाइमस ग्लैंड इट सिक्रीट थाइमोसिन। जैसे ये हमारे कुछ अदर ऑर्गन्स हैं जो आपके हार्मोन सिक्रेट करते हैं और जो आपका एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है इसमें आपका मेन रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में। जैसे जो आपका ग्लैंड्स होते हैं इसको टू पार्ट्स में हमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। डक्ट विल प्रेजेंट इन एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इसमें आपके जो एंजाइम्स होते हैं उसको सिक्रीट करने के लिए इसमें डक्ट्स प्रेजेंट रहती हैं। एंड दीज ग्लैंड्स सिक्रीट्स एंजाइम्स। इसके अलावा जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे जो एंजाइम्स होते हैं इसको सिक्रीट करने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल है आपका सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में।
दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस। जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस होते हैं, यानी इसमें डक्ट्स नहीं होती हैं। एंड इट सिक्रेट हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड डायरेक्टली। इसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये हमारा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और जो ये हमारा हार्मोन सिक्रेट करेगी, हार्मोन को ये आपका डायरेक्टली हमारा ब्लड में सिक्रेट करता है। इसके हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन हो गया, ACTH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और प्रोलैक्टिन हमारे हार्मोन हो गए। ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका हार्मोन के बारे में। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस और केमिकल मैसेंजर्स, दे ट्रेवल इन ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू और ऑर्गन्स। जैसे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं एक हमारे केमिकल सब्सटेंसेज हैं और एक हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, उसके थ्रू आपका ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करते हैं हमारे टिश्यू हमारे ऑर्गन में एंटर होते हैं, और वहाँ पर को टारगेट जो टिश्यू और ऑर्गन होते हैं वहाँ पर को अपना ये रोल प्ले करते हैं। एंड द हार्मोन आर डिस्कवर्ड बाय विलियम एम बैलिस और अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग इन 1902। इसके अलावा जो आपका हार्मोन है इसको आपके 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उनका नाम है आपका विलियम एम बैलिस और अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग। इसको इन्होंने डिस्कवर आपका 1902 में किया था। एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन इज सिक्रेटिन। इसके अलावा जो फर्स्टली जो आपका फर्स्ट जो आपका हार्मोन है वो डिस्कवर किया गया था, वो हार्मोन है आपका सिक्रेटिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में। जैसे जो आपके हार्मोन्स होता है इसको मेनली 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, सेकंड है आपका प्रोटीन हार्मोन, एंड थर्ड आता है आपका स्टेरॉइड हार्मोन। फर्स्ट हम बात करते हैं आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में। इसका एग्जांपल है आपका थायराइड हार्मोन, जिसमें आपके T3 एंड T4 हमारे हार्मोन्स आते हैं। एंड कैटेकोलामिन आपका जो हार्मोन होता है वो भी आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें आपके एपिनेफ्रिन और आपका नॉर एपिनेफ्रिन भी आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन हार्मोन के बारे में। इसका एग्जांपल है आपका ऑल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। डिशन जो आपके जितने भी आपके एंटीरियर और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड के हार्मोन होते हैं वो आपके प्रोटीन हार्मोन होते हैं। इसके अलावा जो आपके हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो भी आपके प्रोटीन हार्मोन होते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करता है, जैसे कि आपका इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये भी आपकी प्रोटीन हार्मोन के अंडर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में। इसके एग्जाम्पल है आपके एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड विटामिन डी, ये आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैटेकोलामाइन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। डिस्टेंस के अलावा जो हमारा कैटेकोलामाइन आपका जो हार्मोन है जो आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंडर आ रहा है, ये हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है इसको रेगुलेट करने में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ हार्मोन्स वर्क्स, यानी जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो कैसे हमारे वर्क करते हैं। फर्स्ट है आपका हार्मोन्स लीव्स ग्लैंड्स एंड एंटर इन ब्लड स्ट्रीम। जिसमें फर्स्टली जो आपके हार्मोन्स होते हैं आपके जो ग्लैंड्स होते हैं यहाँ से सीक्रेट होते हैं, उसके बाद ये डायरेक्टली आपके ब्लड में एंटर हो जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका देन द हार्मोन रीचेज इन टारगेटेड टिश्यूज़। उसके बाद जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे जो टारगेट टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर को पहुँच जाते हैं। जब ये टारगेट टिश्यू में पहुँचते हैं देन इट बाइंड टू रिसेप्टर साइट। उसके बाद जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं हार्मोन्स के वहाँ पर कोई बाइंड हो जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अकर इन द सेल्स। उसके बाद जब ये आपके हार्मोन्स आपके रिसेप्टर साइट से बाइंड हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं तो वहाँ पर को आपका स्पेसिफिक अपना रिस्पॉन्स और एक्शन आपका शो करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेप्टर्स लोकेशन ऑफ हार्मोन्स, यानी जो आपके हार्मोन्स होते हैं उसके जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। एक तो हमारा आता है आपका नॉन स्टेरॉइड हार्मोन, इसके अंदर आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स और जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो आते हैं। दूसरा हम बात करेंगे आपका स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर के बारे में। तो फर्स्टली देखते हैं हम नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स रिसेप्टर्स आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जिसमें जो हमारे नॉन स्टेरॉइड जो हार्मोन्स हैं जैसे आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो गए, प्रोटीन हार्मोन्स हो गए, जो उसका रिसेप्टर साइट होगा वो आपका सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा।
इसको हम आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। इसके अलावा जो स्टेरॉइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जो आपका नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं इनका जो रिसेप्टर साइट रहता है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो इसके आपके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे न्यूक्लियस में आपके प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका हाइपोथैलेमस के बारे में, ऑल्सो नोन एज कमांडर इन चीफ एंड हार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इसको हम कमांडर इन चीफ भी बोलते हैं और इसके अलावा हाइपोथैलेमस को हम एंडोक्राइन सिस्टम का हार्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं इसको कंट्रोल करता है, रिलीज और इनहिबिट करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो हमारे बॉडी में अदर एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली अटैच विद द हाइपोथैलेमस। इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन जो आपका पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी वो डायरेक्टली आपके हाइपोथैलेमस से अटैच रहेगा। द जंक्शन बिटवीन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस इज नॉन एज इनफंडिबुलम स्टाल्क और पिट्यूटरी स्टाल्क। इसके अलावा टेस्टिन जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स होती हैं इनके बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम इनफंडिबुलम स्टाल्क या हम बोल सकते हैं पिट्यूटरी स्टाल्क को हम बोलते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं जैसे कि आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है, और ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। लेकिन जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये डायरेक्टली आपका हाइपोथैलेमस से अटैच होता है और ये आपके जो जंक्शन होता है हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का इसको हम आपका इनफंडिबुलम स्टाल्क या पिट्यूटरी स्टाल्क बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, यानी जो आपके हाइपोथैलेमस होता है यहाँ पर से आपके कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको हम शॉर्ट में आपका TRS बोल सकते हैं। इट स्टिमुलेट TSH रिलीज। जैसे जो आपका थायरोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन्स होता है ये हमारा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है इसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। जैसे जो आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है इट स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन रिलीज, ये हमारे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है। जबकि जो आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स होता है ये प्रोलैक्टिन की रिलीज को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट ACTH रिलीज। जैसे जो आपका कॉर्टिकोट्रोफिन जो रिलीजिंग हार्मोन है ये आपके जो ACTH जो हार्मोन होता है इसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसकी रिलीज को स्टिमुलेट करता है। यहाँ पर थोड़ा आपका टाइपिंग में मिस्टेक हो गया तो याद रखिएगा जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट आता है आपका गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स FSH एंड LH। इसके अलावा जो आपका गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये हमारे जो गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं FSH यानी जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और जो ल्यूटिनेजिंग हार्मोन होता है इसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड एंड हाइपोफाइसिस। जैसे जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसे हम मास्टर ग्लैंड और आपका हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। बात करते हैं इसके लोकेशन की, इट इज़ लोकेटेड इनटू द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ स्प्लिनिट बोन इन सीला टर्सिका नियर ऑप्टिक काइमा। जैसे जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये हमारे स्प्लिनिट बोन में जो आपका हाइपोफिजियल फोसा होता है और जो आपका ऑप्टिक काइमा के पास जो सीला टर्सिका होता है यहाँ पर कोई लोकेटेड रहता है। और डिसन जो आपका सीला टर्सिका होता है ये आपका एक सडल शेप का रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का जो शेप होता है ये एक पी शेप का रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वेट के बारे में। डिसन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसका वेट हमारा 500 mg रहता है, या आप ग्राम में बात करें तो 0.5 ग्राम इसका वेट रहेगा। और हम ऑन्स में बात करें तो 0.018 ऑन्स इसका हमारा वेट रहता है। और जैसे जो 1 ऑन्स होता है इसमें हमारा 30 ml रहता है।
नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर इज 12 mm एंड एंटायर पोस्टीरियर डायमीटर इज 8 mm। जैसे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर वो आपका 12 mm का रहेगा, जबकि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर रहता है वो 8 mm का रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कलर की, तो रेडिश ब्राउन कलर का हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। नेक्स्ट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है इसको 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, दूसरा है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं वो आपके जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू उसका जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन्स होंगे वो रेगुलेट होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जैसे भी हमने डिस्कस किया था, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी होता है इसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, जबकि जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है इसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। और जो आपका एंटीरियर और जो पोस्टीरियर हमारा जो पिट्यूटरी होता है दोनों को 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्टली हम बात करते हैं आपका एडिनोहाइपोफाइसिस यानी जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी होता है इसके बारे में। डिस्टेंस के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका पार्स डिस्टालिस, सेकेंड आता है आपका पार्स इंटरमीडिया, थर्ड आता है आपका पार्स ट्यूबरालिस। इसको हम इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका येला पार्ट है आपका पार्स डिस्टालिस, नेक्स्ट है आपका पार्स इंटरमीडिया एंड थर्ड है आपका पार्स ट्यूबरालिस। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसके पार्ट्स के बारे में। तो इसके भी 3 पार्ट्स थे हमारे। फर्स्ट आपका पार्स पोस्टीरियर जिसको हम आपका पार्स नर्वोसा बोलते हैं, नेक्स्ट आता आपका इनफंडिबुलर स्टेम या स्टाल, एंड थर्ड आपका मीडियन एमिनेंस। इसको हम इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपका पार्स नर्वोसा या आपका पार्स पोस्टीरियर, सेकेंड आपका इनफंडिबुलर स्टाल एंड थर्ड आपका मीडियन एमिनेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे आपका आर्टेरियल सप्लाई के बारे में, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इसमें वेनस ड्रेनेज के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई के बारे में। द ग्लैंड्स इज सप्लाइड बाय हाइपोफिजियल ब्रांच फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। जैसे जो इसमें आपकी आर्टेरियल सप्लाई होगी वो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो हाइपोफिजियल ब्रांचेज होती है इसके थ्रू इसमें आपकी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका पार्स ट्यूबरालिस, मीडियन एमिनेंस एंड इनफंडिबुलम। दीज आर सप्लाइड बाय सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरीज। जैसे जो आपका पार्स ट्यूबरालिस था और जो पार्स एमिनेंस है और जो इनफंडिबुलम पार्ट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसमें जो आपकी आर्टेरियल सप्लाई होगी वो आपकी सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी के थ्रू रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पार्स नर्वोसा होती है इसमें जो आपकी आर्टेरियल सप्लाई रहेगी, दिस इज़ द इन्फीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी, यानी जो आपकी इन्फीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी होगी इसके थ्रू पार्स नर्वोसा में आपका आर्टेरियल ब्लड सप्लाई रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्स डिस्टालिस हैज़ पोर्टल सर्कुलेशन। इसका जो पार्स डिस्टालिस वाला पार्ट होता है उसमें आपका पोर्टल सर्कुलेशन रहता है, एंड द सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरीज सप्लाइज द इनफंडिबुलम by forming the first capillary bed। डिस्टेंस जो सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी होती है ये हमारे जो फर्स्ट कैपिलरी बेड होता है इसको फॉर्म करके हमारे जो इनफंडिबुलम होता है इसको आर्टेरियल ब्लड प्रोवाइड करती है। और डिस्टेंस जो आपकी फर्स्ट कैपिलरी जो बेड होती हैं ये आपकी प्राइमरी कैपिलरी फ्लेक्सस रहती हैं, एंड द फर्स्ट कैपिलरी बेड इज़ ड्रेन बाय पोर्टल वेन्स। इसके अलावा जो फर्स्ट कैपिलरी जो बेड्स होते हैं पोर्टल वेन के थ्रू आपका ड्रेन होती है, एंड वेसल्स दैट सप्लाई द पार्स डिस्टालिस फ्रॉम द सेकेंड कैपिलरी बेड्स। इसके अलावा ऐसी वेसल्स जो आपके पार्स डिस्टालिस को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं ये आपके सेकेंडरी कैपिलरी बेड को हमारा बनाती हैं, फॉर्म करती हैं, और ये हमारी सेकेंडरी कैपिलरी फ्लेक्सेस होती हैं, एंड द पोर्टल वेन्स ट्रांसपोर्ट इनहिबिटरी एंड रिलीजिंग हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू साइनोसॉइड। इसके अलावा जो आपका पोर्टल वेन्स होती हैं ये हमारे इनहिबिटरी और जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं जो आपके हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं उसको आपके साइनोसॉइड में ले जाने का काम करता है, विच इन्फ्लुएंस द सिक्रेशन ऑफ सेल्स ऑफ द पार्स डिस्टालिस।
और यही हमारे क्या करते हैं, जो पार्स जो डिस्टालिस में जो सेल्स होती है उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेनस ड्रेनेज के बारे में। इन्फीरियर हाइपोफिजियल वेन्स ड्रेन इनटू द कैवर्नस साइनस। इसके अलावा जो आपका वेनस ड्रेनेज होगा वो आपके इन्फीरियर हाइपोफिजियल वेन के थ्रू होगा, जो आपके कैवर्नस जो साइनसेस होते हैं वहाँ पर को ड्रेन करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं इसमें हमारे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जैसे आपको पता है जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको आपका एड्रेनो हाइपोफाइसिस या पार्स एंटीरियर बोलते हैं। दूसरा होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है इसमें से आपके कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होते हैं जिसको आपका एड्रेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, इसमें से आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होते हैं। जबकि जो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसमें से आपके 2 ही हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन और सेकंड आता है आपका ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में। फर्स्ट है आपका ग्रोथ हार्मोन। इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड। जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है ये पॉलीपेप्टाइड्स होता है। इट कॉज ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी दैट आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। इसके अलावा जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है ये हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट जो टिश्यूज़ होते हैं जो आपके ग्रो करने में आपके कैपेबल होते हैं उनकी ग्रोथ में आपका हेल्प करता है। एंड ग्रोथ हार्मोन प्रमोट्स माइटोसिस ऑफ सेल्स दैट्स इंक्रीजिंग देयर नंबर। जैसे जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है ये हमारे जो सेल्स में माइटोसिस होता है उसको प्रमोट करता है, जिससे ये आपके नंबर में इंक्रीज होते हैं। एंड ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो इंक्रीजेज द साइज ऑफ द सेल्स। इसके अलावा आपका ये साइज को भी इंक्रीज करता है हमारे सेल्स का। एंड इट स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड देयरफॉर कॉज द इफेक्ट ऑन ग्रोथ। इसके अलावा हमारा ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसको स्टिमुलेट करता है, जिससे जो आपका ग्रोथ होता है उसमें हमारा इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है और हमारी ग्रोथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन डिक्रीजेज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय मोस्ट ऑफ द टिश्यू सेल्स। इंस्टेड फैटी एसिड आर यूटिलाइज फॉर एनर्जी पर्पज। जैसे जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है ये जो आपका जो हमारे टिश्यू और सेल्स होते हैं यहाँ पर से जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है उसको डिक्रीज करता है, जबकि जो फैटी एसिड होते हैं वो यहाँ पर को एनर्जी पर्पज के लिए यूटिलाइज किया जाता है। एंड दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड कीटोसिस। और इसके द्वारा हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है और जो कीटोसिस होता है वो हमारा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन एस्पेशली कॉज ग्रोथ ऑफ द बोन एंड टिल प्यूबर्टी लेंथ ऑफ बोन एज वेल एज थिकनेस ऑफ बोन इंक्रीजेस, बट आफ्टर प्यूबर्टी बोन इंक्रीजेज ओनली इन थिकनेस। जैसे जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है ये स्पेशली हमारी जो बोन्स होती है इसकी ग्रोथ करने में आपका हेल्प करता है। एंड जैसे जो हमारी प्यूबर्टी होती है टिल प्यूबर्टी तक जो हमारे बोन की लेंथ होती है, ठीक है, और जो उसकी थिकनेस होती है बोन की वो हमारी इंक्रीज होती है। लेकिन जब हमारी प्यूबर्टी ख़त्म हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी तो जो बोन का साइज होता है वो नहीं बढ़ता, लेकिन ये ओनली हमारे थिकनेस में इसकी इंक्रीज रहेगा, थिकनेस इसकी कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। दिस हार्मोन अफेक्ट्स द थायराइड ग्लैंड। इट कॉज द फॉलोइंग। जैसे जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है या आपकी जो थायराइड ग्लैंड होता है इसको अफेक्ट करता है। इसके थ्रू आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होगा और अपने हार्मोन रिलीज करता है। इसके थ्रू देखते हैं क्या होता है। इट इंक्रीजेज इन द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। जैसे जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये आपके जो थायराइड हार्मोन होता है उसका सिंथेसिस करता है और इसके अलावा इसकी रिलीज को भी आपका इंक्रीज करता है। एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ थायराइड सेल्स। इसके अलावा ये थायराइड सेल्स के जो साइज होते हैं उसको भी इंक्रीज करने में आपका हेल्प करता है। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द थायराइड सेल। इसके अलावा जो थायराइड सेल के जो नंबर होते हैं उसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है। एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अलावा ये आपकी जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू ये रेगुलेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के बारे में।
दिस हार्मोन मेनली कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। जैसे जो आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, जिसको हम शॉर्ट में ACTH भी बोलते हैं, ये मेनली हमारा जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन, इसकी सिक्रीशन को ये कंट्रोल करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन के बारे में। आफ्टर डिलीवरी इट स्टिमुलेट्स द ब्रेस्ट टू सिक्रेट मिल्क। जैसे जो प्रोलैक्टिन होता है, ये हमारा जब कोई मदर होती है उसकी डिलीवरी हो जाती है, जिसको हम आपका पास्चुराइजेशन जो पीरियड होता है वो भी बोलते हैं, उस दौरान ये हमारी जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी जो ब्रेस्ट होती है, यहाँ पर को आपका मिल्क के प्रोडक्शन में आपका हेल्प करता है और आपका मिल्क को सिक्रेट करने में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका सक्लिंग बाय द बेबी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। इसके अलावा जब भी क्या करता है, जो बेबी होते हैं वो सकिंग करते हैं, तो ये सक्लिंग जो आपका इफेक्ट होता है, इसके थ्रू आपके जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। एंड मिल्क सिक्रीशन ऑल्सो रिक्वायर ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन। इसके अलावा जो मिल्क सिक्रीशन होता है, इसमें आपकी ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन की भी जरूरत पड़ता है, नीड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोनाडोट्रोफिन्स के बारे में। एंड दिस इंक्लूड्स FSH एंड LH। जैसे जो आपके गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है, इसमें आपके FSH यानी जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं, वो आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं FSH स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स। जैसे जो हमारे मेल होते हैं, उसमें आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है, तो उसको आपका FSH स्टिमुलेट करने का काम करता है। एंड LH इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इन मेल्स। और जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, ये हमारे मेल्स में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। एंड इट स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और जो आपका जो LH होता है, ये हमारे इंटरस्टिशियल जो सेल्स होते हैं हमारे टेस्टिस में, उसको आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। एंड इन फीमेल्स FSH कॉज ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड ओवम। इसके अलावा जो फीमेल्स होते हैं उसमें जो FSH होता है, यानी जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं और जो ओवम होता है, इसके ग्रोथ में आपका हेल्प करता है। एंड इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द फॉलिकल्स। इसके अलावा ये आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ पर आपको जो एस्ट्रोजन होता है उसकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। एंड LH लेवल इंक्रीजेज टू 10-fold बिफोर ओवुलेशन एंड दिस कॉज द ओवुलेशन। इसके अलावा जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये आपका 10 टाइम्स ओवुलेशन से पहले आपका इंक्रीज होता है और ये आपका ओवुलेशन कराने में भी आपका हेल्प करता है। एंड LH ऑल्सो स्टिमुलेट ग्राफियन फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन आफ्टर ओवुलेशन। इसके अलावा जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये हमारे फीमेल्स में ग्राफियन जो फॉलिकल्स होते हैं हमारी ओवरीज में, उसको स्टिमुलेट करता है ताकि ओवुलेशन के बाद जो प्रोजेस्टेरोन हमारा हार्मोन होता है फीमेल्स में, उसको सिक्रेट कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में। जैसे इसमें से आपके 2 टाइप के हमारे हार्मोन सिक्रेट हो रहे थे। एक था आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम ADH बोलते हैं शॉर्ट में। दूसरा था आपका ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट हम बात करते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नॉन बाय वेजोप्रेसिन। जैसे जो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, इसको हम वेजोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। एंड इट स्टिमुलेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट। इसके अलावा जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, ये हमारी जो नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, वहाँ पर को जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको स्टिमुलेट करता है। एंड रिलीज ऑफ ADH इज कंट्रोल्ड बाय ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट इन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। इसके अलावा डिएस्ट्रोजन जो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो रिलीज है, ये हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं इसके थ्रू कंट्रोल रहता है। और डिएस्ट्रोजन जो आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे जो हाइपोथैलेमस में आपका जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, यहाँ पर को लोकेटेड रहता है। एंड द टोटल बॉडी वाटर कंटेंट इज मेंटेन कांस्टेंट बाय ADH ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अलावा डिएस्ट्रोजन जो हमारे टोटल बॉडी में जो वाटर होता है, वो हमारे जो ADH का जो सिक्रेशन होता है,
इसके थ्रू कॉन्स्टेंटली आपका मेंटेन रहता है, और ये हमारा जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बाय एडीएच, यानी जो आपका एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है, ये हमारे बॉडी में जो वाटर का मेंटेनेंस है या वाटर जो बैलेंस है वो कैसे करता है। देखिए, डिक्रीज बॉडी वाटर, जब भी हमारे बॉडी में आपका वाटर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, जब भी वाटर डिक्रीज होगा तो हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा वहाँ पर को उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड उसके बाद इट इज़ जस्ट बाय ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके बाद जो हमारे हाइपोथैलेमस में आपका ऑस्मो रिसेप्टर्स होता है उसके द्वारा ये जज किया जाता है, असिस्ट किया जाता है, एंड देन इट इज मेड ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिससे जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो आपका एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है उसका रिलीज हमारा स्टिमुलेट होता है, एंड ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ एडीएस रिलीज, जिससे क्या होगा आपका एक्सेसिव अमाउंट में जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। देन इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी, जिससे जो आपका किडनी होगा, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ से एक्सेसिव अमाउंट में आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, जो बॉडी का वाटर जो बैलेंस होगा मेंटेन होगा, और बॉडी में जो वाटर वो इंक्रीज हो जाएगा और आपका बॉडी वाटर नॉर्मल आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नॉन बाय पिटोसिन और लव हार्मोन। रिएक्शन जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इसको हम पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं, और आपका इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। इट स्टिमुलेट्स स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड मेमरी ग्लैंड। इसके अलावा रिएक्शन जो आपका ऑक्सीटोसिन हमारा हार्मोन होता है ये हमारे यूट्रस में जो आपके स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ये हमारे जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उसको भी ये स्टिमुलेट करता है, एंड ऑल्सो स्टिमुलेट मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। इसके अलावा ये हमारा जो मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है उसको स्टिमुलेट भी करता है। ठीक है, रिएक्शन जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है ये हमारे मेल्स में भी प्रेजेंट रहता है और फीमेल्स में भी आपके प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फीमेल्स में तो आपका ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा आपका जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको इजेक्ट करने में भी आपका हेल्प करता है, लेकिन जो मेल होता है मेल में ये आपका जो स्पर्म होता है उसको आपका इजेक्ट करने में भी आपका हेल्प करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।